सो वेलकम टू सुमित वाइफ अनबाइज्ड वीडियो, जहां आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो मॉडल के बारे में जिनको मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं 1.5 टन 5 स्टार वाली कैटेगरी में, जो कि है LG का विराट एंड डाइकिन का MT-K50U। और ये जो दोनों मॉडल्स हैं वो नो डाउट वन ऑफ द पॉपुलर मॉडल हैं अपने ब्रांड के, बट इनकी जो प्राइसिंग है उन दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे 5000 रुपीज़ का। यहाँ पे LG विराट AC आपको कॉस्ट करेगा 50,000 का, एंड यहाँ पे जो डाइकिन का एयर कंडीशनर है वो आपको कॉस्ट करेगा 45,000 के अराउंड। लेकिन इन दोनों की जो ICR वैल्यू है वो बिल्कुल आपको सेम देखने के लिए मिलती है, जो कि है 5.2 की, जिसका मतलब ये दोनों मॉडल्स यहाँ पे 2023 में भी 5 स्टार मॉडल रहेंगे। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो हम LG के लिए 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, क्या वो यहाँ पे वर्थ इट रहेगा, या फिर हमें 50,000 रुपीज़ के अराउंड कोई और अच्छे मॉडल देखने के लिए मिलते हैं जहां हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो और ज़्यादा सही रहेगा। सो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे बिल्कुल अनबायस्ड एंड डिटेल वे में, जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है LG एंड डाइकिन एयर कंडीशनर के बीच में वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कूलिंग। तो LG एयर कंडीशनर में आपको जो 100% पे रेटेड कूलिंग मिलती है वो मिलती है 5030 वॉट, और डाइकिन एयर कंडीशनर में आपको मिलती है 5280 वॉट की। लेकिन वहीं हमें LG एयर कंडीशनर में जो लोएस्ट कूलिंग मिलती है वो मिलती है 1460 वॉट की, एंड यहाँ पे जो आपको हाईएस्ट कूलिंग मिलती है वो मिलती है 6600 वॉट की। और वहीं डाइकिन एयर कंडीशनर की जो मिनिमम कूलिंग है वो है 1580 वॉट की, एंड जो मैक्सिमम कूलिंग है वो है 5800 की। और वैसे यहाँ पे हाईएस्ट एंड लोएस्ट कूलिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके एयर कंडीशनर को ज़रूरत पड़े तो वो अपनी कूलिंग को कितना एक्सपैंड कर सकता है कुछ देर के लिए, यानी कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कितनी देर तक के लिए एक्सपैंड कर सकता है। कुछ एयर कंडीशन में आपको 20 मिनट्स, कुछ में 40 मिनट्स, इस टाइप के मोड्स भी देखने के लिए मिलते हैं ये एक्सपेंडेबल कूलिंग पे आपको मैनुअली पुश करने के लिए। और यहाँ पे जो मिनिमम कूलिंग है उसका मतलब ये होता है कि आपका जो AC का कंप्रेसर है वो कितनी अपनी स्पीड को कम कर सकता है, अपनी जो लोएस्ट कूलिंग है बिना कंप्रेसर को बंद करे हुए वो कितनी दे सकता है। बाकी यहाँ पे जो 100% होता है वो होता है कि आपका एयर कंडीशनर मैक्सिमम कितनी कूलिंग कर सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, यानी कि कितनी कूलिंग वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक स्टेबल तरीके से कर सकता है। और वैसे यहाँ पे LG एयर कंडीशनर की जो 100% कूलिंग कैपेसिटी है उसमें जो रेटेड पावर कंजप्शन मिलता है वो मिलता है आपको 1266 वॉट का, और यहाँ जो डाइकिन एयर कंडीशनर है उसमें आपको 100% कूलिंग कैपेसिटी पे पावर कंजप्शन देखने के लिए मिलता है 1325 वॉट का, एंड यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर कंजप्शन आपको देखने के लिए मिलता है वो मिलता है 1639 वॉट का, एंड यहाँ पे जो लोएस्ट पावर कंजप्शन मिलता है वो आपको मिलता है 267 वॉट का। बाकी यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें 100% कूलिंग कैपेसिटी से तो दोनों ही मॉडल में आपको जो एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट सेम ही देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे जो LG की कूलिंग है पर वॉट वो आपको देखने के लिए मिलती है 3.97 वॉट की, एंड यहाँ पे डाइकिन एयर कंडीशनर में आपको जो पर वॉट कूलिंग है वो देखने के लिए मिलती है 3.98 वॉट की। बाकी यहाँ पे अगर हम कंप्रेसर की बात कर ले तो आपको डाइकिन एयर कंडीशनर में मिलेगा नियो स्विंग कंप्रेसर, एंड आपको LG एयर कंडीशनर में देखने के लिए मिलेगा एक ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर, जिसको ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर LG बोलता है। और ये जो ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर है वो आपको कई अदर ब्रांड्स में देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन जो नियो स्विंग कंप्रेसर है आपको सिर्फ और सिर्फ डाइकिन एयर कंडीशनर में ही देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि आप सब जानते हो कि हर ब्रांड अपने कंप्रेसर की तारीफ करता है, बोलता है उसके एयर कंप्रेसर में आपको लेस वाइब्रेशन मिलेगी, लेस नॉइस मिलेगी, वाइड रोटेशन फ्रीक्वेंसी मिलेगी, हाईएस्ट एम्बिएंट टेम्परेचर मिलेगा। कोई यहाँ पे 52 बोलता है, कोई यहाँ पे 54 बोलता है, एंड कुछ कंपनियां तो 60 भी क्लेम करती हैं। बट यहाँ पे जो ये सब क्लेम्स है इन सब पे मैं कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ पे जो चीज़ें मैं कंसिडर करता हूँ वो है यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट एंड एक्चुअल फिगर्स। इसके हिसाब से हम किसी भी AC को रेट करते हैं। और वैसे इन दोनों यूनिट की जो आउटडोर की नॉइस लेवल है इन दोनों कंपनियों ने यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं की है, लेकिन जो इंडोर यूनिट की लोएस्ट नॉइस लेवल है डाइकिन एयर कंडीशनर में वो है 32 डेसिबल की, एंड जो LG में लोएस्ट नॉइस लेवल है वो है 31 डेसिबल की, जो कि नो डाउट सुपर साइलेंट है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं एयर कंडीशनर अपने रूम में यूज़ कर रहा हूँ उसकी भी जो लोएस्ट नॉइस लेवल है वो भी आपको अराउंड 30 dB की देखने के लिए मिलती है। दैट्स वाई ये मैं इजिली बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने आज तक इस AC को कभी भी इसकी लोएस्ट फैन स्पीड पे या बोलो लोएस्ट नॉइस लेवल पे यूज़ नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है मैंने इसको मैं कभी और एक्सप्लेन करूँगा। बाकी यहाँ पे एयर फ्लो की बात कर ले तो आपको डाइकिन एयर कंडीशनर में अप टू 52 फीट की एयर थ्रो देखने के लिए मिलती है। वो पता लगे कि इतने लॉन्ग एयर थ्रो की ज़रूरत किसको है। बाकी ये जो शानदार एयर थ्रो है वो पॉसिबल हो पा रही इसके ड्यूअल फ्लैप की वजह से। और यहाँ पे अगर हम नंबर्स की बात कर ले तो इसमें आपको जो एयर फ्लो मिलता है वो मिलता है 593 CFM का, और यहाँ पे जो LG AC है उसमें आपको मिलता है एयर फ्लो 706 CFM का, जो कि नो डाउट अपने डाइकिन एयर कंडीशनर से बेटर है।
और ये क्यों बेटर है इसके बारे में ज़्यादा क्लियरिटी आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे हम बात करें कुछ अदर एयर फ्लो फीचर्स की, तो आपको डाइकिन एयर कंडीशनर में मिलता है कॉन्डा एयर फ्लो, जिसको एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। और वैसे यहाँ पे जो LG AC है उसमें आपको मिलता है 4D एयर फ्लो, जिसका मतलब है 4-वे स्विंग, एंड ये जो 4-वे स्विंग है वो आपको दोनों ही मॉडल्स में देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पे जो साइज एंड वेट है इंडोर यूनिट का वो ये है, एंड यहाँ पे जो आउटडोर यूनिट का साइज एंड वेट है वो ये है। और जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो LG के पास यहाँ पे क्लियर एडवांटेज है यहाँ पे बिगर एंड हैवी आउटडोर एंड इंडोर का। और वैसे यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे इंडोर यूनिट के प्लास्टिक की, आउटडोर यूनिट की मेटल की, एंड यहाँ पे जो रिमोट देखने के लिए मिलता है उसकी भी बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है दोनों एयर कंडीशनर में। यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर हम डिज़ाइन की बात कर लें तो नो डाउट LG का जो एयर कंडीशनर है उसकी डिज़ाइन आपको ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे आपको प्रॉपर सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी इसके इंडोर यूनिट में। और वैसे यहाँ पे हम कुछ और स्पेक्स की बात कर लें जो आपको सबसे ज़्यादा बताए जाते हैं, एंड वो ये है कि इसकी जो आपको एनुअल यूनिट कंजप्शन मिलती है LG वाले AC की वो है यहाँ पे 749 वाट की, एंड यहाँ पे जो डाइकिन एयर कंडीशनर उसकी जो एनुअल यूनिट कंजप्शन मिलती है वो मिलती है आपको 785 यूनिट्स की, क्योंकि ये एक एक्चुअल 1.5 टन AC है। और ये जो आपको यूनिट कंजप्शन देखने के लिए मिलता है स्टार रेटिंग लेवल पे, उसको मैं कई बार बिल्कुल बेस्ट एंड डिटेल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और यहाँ पे मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एक चीज़ को बार बार दोहराने का। और वैसे यहाँ पे हम इन दोनों ACs की वोल्टेज रेंज की बात कर लें तो यहाँ पे जो डाइकिन एयर कंडीशनर है वो बोलता है यहाँ पे स्टेबलाइजर इनसाइड फीचर, एंड यहाँ पे जो आपको वोल्टेज रेंज देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 135 वोल्ट टू 184 वोल्ट। और वैसे यहाँ पे जो LG है वो यहाँ पे बोलता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, और यहाँ पे जो आपको रेंज देखने के लिए मिलती है वो मिलती है 220 वोल्ट टू 290 वोल्ट, जो कि नो डाउट अच्छी है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है स्टेबलाइजर इनसाइड एंड स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन में वो ये है कि ये जो डाइकिन एयर कंडीशनर्स हैं ये जो अपने इनपुट वोल्टेज जो उनको मिल रही है वो इनको रेगुलेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर वो चाहे तो इसको अप भी कर सकते हैं वोल्टेज को और यहाँ पे डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको अदर ब्रांड में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने के लिए मिलता है इंक्लूडिंग LG, तो ये जो एयर कंडीशनर होते हैं वो अपनी जो इनपुट वोल्टेज है उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे उसको ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, बस यहाँ पे ये जो वोल्टेज हो मिल रही है उनको उस पर ये वर्क कर सकते हैं। और देखा जाए तो नो डाउट यहाँ पे जो डाइकिन एयर कंडीशनर है उसके पास यहाँ पे एक एडवांटेज है। और वैसे अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो कि आपको अपने AC के साथ एक वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। नाउ आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड हो सके तो एक कमेंट भी कर देना। बाकी अगर आप इस चैनल को फर्दर सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। और वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे जो अच्छे डाइकिन एंड LG के जो अदर मॉडल्स हैं उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, तो अगर आप चाहो तो उनको भी कंसिडर कर सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे जो आपको लिंक्स देखने के लिए मिलेंगी वो सारी मेरी एफिलिएट लिंक है, एंड अगर आप उन लिंक से कुछ भी चीज़ बाय करते हो तो आपके प्राइस को चेंज करे बिना इस चैनल की फाइनेंशियल मदद होगी, जिससे मैं ऐसा यहाँ पे अनबायस्ड एंड यहाँ पे डिटेल कंटेंट और बनाना कंटिन्यू कर पाऊँ। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे फिल्टर्स की। तो यहाँ पे आपको डाइकिन एयर कंडीशनर में देखने के लिए मिल जाता है अपना कन्वेंशनल डस्ट फिल्टर, एंड उसके साथ आपको मिलता है एक PM 2.5 फिल्टर जो कि एक स्ट्रिप टाइप फिल्टर है, जिसकी सच्चाई मैं आपको डाइकिन एयर कंडीशनर की ऑनेस्ट ब्रांड टॉक वाली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और वैसे यहाँ पे जो LG एयर कंडीशनर है उसमें आपको देखने के लिए मिलता है SD डस्ट फिल्टर विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन, एंड यहाँ पे जो दूसरा फिल्टर है वो आपको देखने के लिए मिलता है एंटी एलर्जिक फिल्टर, जो कि 99% तक जो एलर्जी कॉजिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो भी यहाँ पे एयरबॉर्न पार्टिकल्स होते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी यहाँ पे जो एंटीवायरस प्रोटेक्शन है उसका मतलब ये है कि इनका जो डस्ट फिल्टर है उसके ऊपर कोटिंग की गई है कैटोनिक सिल्वर आयन की, जिसकी वजह से यहाँ पे 99% तक वायरस एंड बैक्टीरियाज हैं वो यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। और ये वाला जो SD डस्ट फिल्टर है वो आपको टॉप साइड वाला देखने के लिए मिलता है, एंड यहाँ पे जो टॉप साइड वाला फिल्टर होता है एंड यहाँ पे जो कन्वेंशनल एयर फिल्टर होता है वो दोनों ही नो डाउट काफ़ी अच्छे एयर फिल्टर होता है। बस यहाँ पे जो टॉप साइड वाला आपको फिल्टर देखने के लिए मिलता है वो थोड़ा इजी टू क्लीन होता है। और वैसे यहाँ पे जो टॉप साइड वाले फिल्टर है वो आपको मोस्टली LG एंड सैमसंग एयर कंडीशनर्स में ही देखने के लिए मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पे जो फिल्टर वाला डिपार्टमेंट है यहाँ पे मैं LG एयर कंडीशनर को ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज कम्पेयर टू डाइकिन, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो PM 2.5 फिल्टर होता है इन सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वैसे यहाँ पे लगे हाथों हम यहाँ पे ऑटो क्लीन फंक्शंस की बात कर लेते हैं, तो डाइकिन एयर कंडीशनर में आपको देखने के लिए मिलता है ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, एंड यहाँ पे आपको LG AC में मिलता है ऑटो क्लीन फंक्शन।
जिसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ भी खास नहीं है। लेकिन वहीं यहाँ पे जो ड्यूक क्लीन टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे एक 95 मिनट्स का प्रोग्राम है, जिसमें फर्स्ट 65 मिनट्स में आपका एसी यहाँ पे 18 डिग्री सेल्सियस पे ड्राई मोड पे चलता है एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो मॉइस्चर्स है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता है। फिर यहाँ पे ये एसी 30 मिनट्स के लिए फुल स्पीड पे अपने फैन मोड में वर्क करता है, जिससे पहले यहाँ पे जो मॉइस्चर इकट्ठा हुआ था उसके वजह से जो भी डस्ट है अपने इवेपोरेटर पे वो लूज हो जाए एंड उसके बाद 100% पे इसका जो ब्लोअर है उसके चलने की वजह से ये जो डस्ट वगैरह जो था वो वहाँ से वो हट जाए। और वैसे यहाँ पे जो ड्यूक क्लीन टेक्नोलॉजी इसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे जो LG की ऑटो क्लीन फंक्शन है उससे तो एक कई गुना बेटर है। बट यहाँ पे जो आपको सैमसंग, हिताची एंड हायर एयर कंडीशनर में जो फ्रीज या बोल लो फ्रोस्ट वॉश आपको देखने के लिए मिलता है फंक्शन उतनी बेटर नहीं है। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं LG एंड Daikin AC की बिगेस्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की, जो कि यहाँ पे जो LG AC है वो एक कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर है, जिसमें आपको यहाँ पे 5 मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं 40, 60, 80, 100 एंड 110% की, जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी जो कूलिंग एंड जो पावर कंजप्शन है उसको एडजस्ट कर सकते हो, जो कि नो डाउट एक काफ़ी अच्छा फीचर है एंड इस फीचर से आप डेफिनेटली यहाँ पे एक्स्ट्रा पावर सेविंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको एक और मोड देखने के लिए मिल जाता है जो कि है AI मोड, जिसमें मेरा यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है एंड ना ही मैं इस मोड को कभी यूज़ करता। फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस मोड में आपका जो AC है वो फुल ऑटो मोड में वर्क करने लगेगा, यानी कि इस टाइम पे आप अपने AC की जो एयर फ्लो है उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही अपनी जो कूलिंग कैपेसिटी उसको एडजस्ट कर सकते हो, ना अपनी जो स्विंग है उसको एडजस्ट कर सकते हो, ना ही अपने जो मोड्स हैं उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। जो भी यहाँ पे करना है वो आपका AC खुद डिसाइड करेगा आपके रूम कंडीशन के हिसाब से एंड इसके लिए डेफिनेटली अपना जो आपको सेंसर देखने के लिए मिलता है वो यहाँ पे इसको काम में लेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे मुझे अपने AC को अपने हिसाब से चलाना पसंद है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें Daikin एयर कंडीशनर की, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एक पावर चिल ऑपरेशन मोड, जिसमें होता ही है कि आपका जो AC है वो अपनी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी में वर्क करने लगता है एंड यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली 18 डिग्री सेट हो जाता है एंड इस टाइम पे जो ब्लोअर होता है वो भी अपनी मैक्स स्पीड पर चलता है एंड ये जो मोड है वो आपको अप्रॉक्स 20 मिनट का देखने के लिए मिलता है। एंड वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे आपको एक इको ऑन मोड भी मिलता है, जिसमें जो आपकी AC की मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी एंड जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है एंड इस मोड से आप डेफिनेटली यहाँ पे पावर सेविंग कर सकते हो। सो अगर इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो आपको LG एयर कंडीशनर में फ्रीडम देखने के लिए मिल जाती है। आप अपनी जो कूलिंग है, अपनी जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन Daikin एयर कंडीशनर में आपको ये सब देखने के लिए नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे हम कुछ और फीचर्स की बात करें तो आपको दोनों एयर कंडीशनर में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है सेल्फ डायग्नोस का फीचर एंड ये जो आपको Daikin एयर कंडीशनर है उसमें आपको ट्रिपल डिस्प्ले का एक और फीचर देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको 3 डिस्प्ले मिलती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि इस पर आप 3 टाइप की वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हो। फर्स्ट, यहाँ पे आप अपने AC की जो पावर कंजप्शन है वो उसको देख सकते, यानी कि आपका AC एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी पावर को कंज्यूम कर रहा है, ये चीज़ आप परसेंटेज में देख सकते हो। और अगर यहाँ पे अगर आपका AC 100% या 100% से ऊपर वर्क करेगा तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा FL, क्योंकि ये एक 7 सेगमेंट 2 डिजिट डिस्प्ले है। कहने को तो ये ट्रिपल डिस्प्ले कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनको डिस्प्ले करने के लिए 2 डिजिट से ज़्यादा नहीं है। बाकी इसके अलावा आप यहाँ पे इसमें जो अपना रूम का मेंटेन टेम्परेचर है उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हो एंड साथ ही में जो आपका एरर कोड है वो भी आपके इसी डिस्प्ले में डिस्प्ले होंगे। और वैसे यहाँ पे जो आपके रूम का मेंटेन टेम्परेचर है वो आप LG एयर कंडीशनर के रिमोट पे देख सकते हो एंड आप LG के रिमोट में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में आप अपने रिमोट को ले जाके उस एरिया का टेम्परेचर देख सकते हो, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा एज़ कम्पेयर टू Daikin AC। और ये वाली जो डिस्प्ले है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बंद रहेगी एंड आप इसको जब ऑन करोगे तो आप इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम एंड ज़्यादा भी कर सकते हो। बाकी यहाँ से हम आगे बढ़े एंड बात करें आफ्टर सेल सर्विस की, तो नो डाउट आपको दोनों एयर कंडीशनर ब्रांड्स में जो सर्विस देखने के लिए मिलती है, जो आपको कोर सर्विस देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो अपने रिपेयर हो गए, इंस्टॉलेशन हो गए, दोनों ही ब्रांड की वो ज़्यादातर जगहों पे अच्छी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे आफ्टर सर्विस की ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात कर ले तो नो डाउट यहाँ पे जो LG की सर्विस है वो आपको बेटर देखने के लिए मिलती है एज़ कम्पेयर टू Daikin सर्विस। एंड यहाँ पे जो Daikin का IVR है एंड यहाँ पे जो कस्टमर कॉल वाला सिस्टम है, इसमें डेफिनेटली Daikin को इम्प्रूवमेंट करने की काफ़ी ज़रूरत है।
यहाँ पे जो बजट ब्रांड्स देखने के लिए मिलते हैं उनकी आईवेयर हमें इससे बेटर देखने के लिए मिलता है। और वैसे यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि LG का जो सर्विस नेटवर्क है वो आपको ज़्यादा बड़ा एंड ज़्यादा बेटर देखने के लिए मिलता है एज़ कम्पेयर टू डाइकिन एसी। बाकी आपको इन दोनों एयर कंडीशनर के साथ यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन किट है वो आपको प्रॉपर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन यहाँ पे अपनी जो इंस्टॉलेशन किट है वो आपको कंप्लीट देखने के लिए नहीं मिलेगी। और यहाँ पे कंप्लीट का क्या मतलब है ये आपको नहीं पता तो रहने दो। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हीट एक्सचेंजर्स की। तो यहाँ पे दोनों ही ब्रांड में आपको 100% इनर ग्रूव कॉपर कॉइल्स देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे जो LG एयर कंडीशनर्स है इनके जो आपको कंडेंसर इवेपोरेटर जो कॉपर ट्यूब्स है, यहाँ पे जो कॉपर यू बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं एंड यहाँ पे जो कंडेंसर फिन है उन सब के ऊपर आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगी। और वहीं अगर हम डाइकिन एसी की बात करें तो डाइकिन एसी में जो आपको कॉपर ट्यूब्स एंड जो यू बैंड्स देखने के लिए मिलते हैं उस पर आपको एक ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी कोटिंग देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे जो कंडेंसर फिन है उनके ऊपर आपको एक ब्लू कलर की कोटिंग देखने के लिए मिलेगी। और ये जो आपको कलर कोटिंग है ब्लैक एंड ब्लू वो बेसिकली एक केमिकल की कोटिंग होती है जिसमें अपनी 2 लेयर होती है। एक तो होती है अपनी हाइड्रोफिलिक लेयर एंड दूसरी होती है अपनी इपॉक्सी लेयर। एंड इन कोटिंग की वजह से अपने जो एसी में जो गैस लीकेज के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं एंड साथ ही साथ में इस कोटिंग की वजह से अपने जो इन्वायरमेंट में डस्ट, डर्ट, सॉल्ट एंड जो सेडिमेंट्स होते हैं वो कम चिपकते हैं अपने हीट एक्सचेंजर्स पे, जिसकी वजह से जो हीट एक्सचेंजर की जो कैपेसिटी होती है अपने हीट एक्सचेंजर्स की वो कम नहीं होती एंड साथ ही में इन पे जो कोरोजन के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो देखा जाए तो ये जो कोटिंग्स होती हैं वो डेफिनेटली अपने एयर कंडीशनर्स की लाइफ बढ़ाती है। एंड ये जो आपको दोनों कोटिंग देखने के लिए मिलती है वो डेफिनेटली दोनों की दोनों ही अच्छी हैं। बट यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन की बात कर लें, जैसे कि हम ये वीडियो कंपैरिजन वीडियो है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको LG की ओशन ब्लैक कोटिंग देखने के लिए मिलती है वो बेटर है यहाँ पे डाइकिन की कोटिंग से। और अगर आपको इस टॉपिक पे कंप्लीट एंड डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम कंक्लूजन की। तो यहाँ पे अगर आपके रूम का साइज़ थोड़ा बड़ा है, लेट्स से यहाँ पे 180 स्क्वायर फीट का अगर आपका रूम है एंड आपके रूम में जो हीट लोड है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, आपके यहाँ पे यूजेस में इतने कन्वर्टेबल ऑप्शंस यूज़ होते ही नहीं या फिर आपकी प्रायोरिटी में कन्वर्टेबल ऑप्शंस नहीं है, तो नो डाउट यहाँ पे जो डाइकिन एसी है वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कूलिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिलती है यानी कि जो 100% कूलिंग कैपेसिटी मिलती है, यानी कि वो मैक्सिमम कूलिंग जिस पे आपका एसी लंबे समय के लिए भी एक स्टेबल वे में वर्क कर सकता है, वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलती है विच इज़ 1.5 टन। और वहीं पे अपना LG की बात करें तो आपको देखने के लिए मिलती है LG में 1.43 टन। तो यहाँ पे अपना जो डाइकिन है उसके पास क्लियरली एडवांटेज है। बाकी अगर हम यहाँ पे LG एयर कंडीशनर्स की बात कर लें तो अगर आपके रूम का साइज़ थोड़ा छोटा है, लेट्स से यहाँ पे 160 स्क्वायर फीट के आसपास है, आपके यहाँ पे ज़्यादा हीट लोड भी नहीं रहता एंड आपको यहाँ पे कन्वर्टेबल ऑप्शन चाहिए, आपको ज़्यादा क्या बोलो अल्टीमेट सेविंग करनी है कन्वर्टेबल ऑप्शंस को यूज़ करके, और साथ ही में आपके यहाँ पे बजट है 50,000 रुपीज़ का, तो नो डाउट यहाँ पे जो LG एयर कंडीशनर है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और वैसे यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ स्पेसिफिकली, अगर मैं अपने रूम की बात करूँ तो यहाँ पे नो डाउट मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पे मैं 3 से 4 साल तक जो एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज़ दे रहा हूँ उसको मैं ईजिली वसूल कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा यूजेस है वो मिनिमम यहाँ पे 10 आवर्स का रहता है हर रोज़ का एंड साथ ही में यहाँ पे मैं अपने रूम में अकेले ही रहता हूँ, और साथ ही में मुझे पता है कि इन कन्वर्टेबल ऑप्शंस को कैसे यूज़ करना है जिससे मैं अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कम से कम रख सकूँ। बाकी यहाँ पे कूलिंग के अलावा यहाँ पे जो LG एसी का डिज़ाइन है वो भी मुझे थोड़ा बेटर लगता है एंड साथ ही में जो सर्विस है वो भी मुझे थोड़ी बेटर लगती है। एंड वैसे यहाँ पे अगर हम वारंटी की बात कर ले तो आपको दोनों ही कंडीशन में 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 5 इयर्स की वारंटी मिलती है इनके आउटडोर एंड इंडोर दोनों ही प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे। एंड यहाँ पे जो डाइकिन एसी है वहाँ पे आपको कंप्रेसर पे 10 इयर्स की वारंटी मिलती है एंड यहाँ पे जो LG एयर कंडीशनर है उस पर भी आपको 10 इयर्स की वारंटी मिलती है कंप्रेसर पे विद गैस चार्जिंग। एंड यहाँ पे जो गैस चार्जिंग इसका मतलब ये है कि आपके एसी में अगर कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है एंड साथ ही में यहाँ पे गैस भी लीक हो जाती है तो यहाँ पे आपको जो गैस चार्जिंग है वो भी आपको फ्री देखने के लिए मिलेगी, जो कि नो डाउट एक अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे जो वारंटी पैकेज है इन दोनों ही ब्रांड का वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग, ब्लू स्टार एंड यहाँ पे जो हायर एसी उतना बेस्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो ब्रांड्स हैं उनको यहाँ पे एज अ ऑप्शनल प्लान देना चाहिए, यानी कि बाइंग के टाइम पे एक ऑप्शन देना चाहिए जिससे वो अपनी वारंटी को एक्सटेंड कर सके कुछ ऑफर प्राइस में, जिससे यहाँ पे जो थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड वारंटी है उन सब की मगजमारी खत्म हो जाए। एंड वैसे अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपका जो भी कंफ्यूजन होगा LG एंड डाइकिन एसी के बीच में वो क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो मुझे इस फॉर्मेट में ही पूछना, तभी आपको अपने कमेंट के जवाब देखने के लिए मिलेंगे।
मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।